प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हुजूर में आप सबका स्वागत है। आज हम वचन पढ़ेंगे यशायाह 26:3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। धन्यवाद हो परमेश्वर के इस वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय, ऐसी बहुत सी बातें आपके मन में चलती होंगी कि मुझे तो उस विषय को लेकर इतना समय हो गया, प्रार्थना करते करते मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा, या फिर ऐसी कोई बीमारी जो लंबे समय से आपके साथ बनी हुई है, जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, वो बीमारी से आप बड़े परेशान हो चुके हैं, या फिर ऐसा कोई कोर्ट केस आपके ऊपर दर्ज हुआ है कि जिससे आपको रिहाई नहीं मिल रही है और जिसमें आपको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, या फिर कोई ऐसा सदस्य आपके परिवार का भी हो सकता है या कोई बाहर का भी हो सकता है जो आपको लगातार बार बार इतना तंग कर रहा है, आपको इतना हर्ट कर रहा है और आप सहते सहते उसे थक चुके हैं। परमेश्वर के प्रिय, जिस खास विषय को लेकर आप अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्या आपने उसमें अपना धैर्य रखा हुआ है? क्या आप धीरजवंत बने हुए हैं? परमेश्वर के प्रिय, आपने धीरजवंत बनना, आपने धैर्य रखना अपनी प्रार्थनाओं के लिए। आपको पता है, सारा और अब्राहम ने भी धीरज रखा। जब परमेश्वर ने उनके साथ वायदा किया कि वो एक बेटे से ब्लेस होंगे, तो उन्होंने धीरज रखा। उन्होंने उस समय का इंतजार किया जब परमेश्वर ने उन्हें बेटे से ब्लेस किया। और जो अय्यूब था, उसने भी परीक्षा में पड़ा हुआ था, उसने भी धैर्य रखा। धीरजवंत होकर उसने परमेश्वर से दोबारा डबल आशीषों को पाया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 5:4 में लिखा, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और प्रिय, अगर किसी काम में या ऐसे केस में आप फंसे हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जिसमें आपको झूठा फंसाया गया है, आपको धोखे से फंसाया गया है, आप उसमें धैर्य रखें। और परमेश्वर का वचन, क्योंकि नीति वचन 25:15 में लिखा है, धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो जिसने आपका न्याय करना है वो आपके फेवर में फैसला करने वाला है। मेरा विश्वास है, आप उस केस से, आप उस बीमारी से, आप उस शख्स से जो आपको बार बार इरिटेट करता है, उससे परमेश्वर जल्दी छुड़ाएंगे। लेकिन आपको धीरज रखना है, धीरजवंत बनना है, धैर्य रखना है। आपने ऐसा नहीं है कि अपने मन को आपने फालतू की बातें सोचकर, अपने मन में फालतू की बातें लेकर अपने विश्वास को आपने तोड़ना है। शैतान की बातों में नहीं आना, बल्कि धीरजवंत बनना है, धैर्य रखना है, ताकि परमेश्वर जो सच्चा न्यायी है वो आपको इन सब परिस्थितियों से बाहर निकाले। चाहे वो कोर्ट केस है, चाहे आपकी कोई बीमारी है, चाहे फिर आपकी कोई ऐसा विषय प्रार्थना का जिससे आप काफ़ी समय से लेकर बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3:10 में ये भी कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के समय पर चालूंगा। खुदावंद आपके साथ वायदा करता है कि अगर आप धीरज से उसके वचन को थामे रहेंगे तो प्रभु आपको बचाएंगे। परमेश्वर के प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको इन सब विपत्तियों से जल्दी छुड़ाने वाले हैं, अगर आप धैर्य रखें। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी जन खुदावन आज इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर प्रभु, जिन्होंने भी इस वचन को सुना परमेश्वर, और सबके लिए खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, ये चाहे कितने भी बड़े क्लेश में, विपत्ति में, बीमारी में खुदावन क्यों ना हो, फिर भी प्रभु जी आप इन्हें धैर्य रखने की सामर्थ्य दें। और प्रभु जी ये सब तेरे धीरज के वचन के अंत को थामे रहे परमेश्वर, तेरे धीरज के वचन को अंत तक थामे रहे, ताकि आप इन्हें किसी बड़ी परीक्षा में से निकाल कर आपकी पिता परमेश्वर महिमा को अपने जीवन में देखे खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी। सारी प्रार्थना पिता पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में मांग, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।